बचाने कीन कछुरानी सोच बिकले मग पर न पागो राम ही बोले कही काला उर धरी धीरज गयो दुआरी पूछेंगे सकल देखी मनो मारी समाधान करी सो सबही का गयो जहाँ दिन कर कुल टीका राम सुमंत ही आवत देखा आदरु हीर पिता सम देखा निरखी बदनु कही भूप रजाई रघुकुल दीपहु चले उले माई राम गुहाति सचिव संग जाही देखी लोग जहाँ कहाँ बिद खाही राम चरित मानस बिनि गावा तुलसीदास रे कथा सुनावा जा
मानकर सुमित्रा जी चली। वे समझ गए कि रानी ने अवश्य ही कुछ उचाल चली है। सुमित्रा सोच से व्याकुल है। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे नहीं बढ़ा जाता है। सोचते हैं श्री राम को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनके मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमित्रा वहां गई जहां सूर्य कुल के तिलक प्रभु श्री रामचंद्र जी विराज रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा को आते हुए देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ अपने आप निभा गए। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं कि मानिए सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम गया हो। राजा की ओठ सूख गए हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास में ही क्रोध से भरी कैकई देख रही है कि मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियों को गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को कोमल और करुणामय देखकर उन्होंने अपने जीवन में पहली बार वे दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख का नाम तक नहीं सुना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि हे माते, मुझे पिताजी के दुख का कारण तो कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो जाए, यह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यह है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे तो वरदान देने को कहा था। मैंने जो कुछ अच्छा लगा वे वर मांग लिए। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेशों को मिटाओ। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी सनातन प्रेमियों से हम दोनों बहनों की एक छोटी सी विनती है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करें, क्योंकि स्वयं परम पूज्य श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, परम पूज्य तुलसीदास महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान